रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया का सेंट्रल बैंक है, हमारे देश के फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबल और सही रखने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसका एक जरूरी काम है ये देखना कि सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रूल्स फॉलो करें और सही तरीके से बिजनेस करें। हाल ही में आरबीआई ने कई कंपनियों पर एक्शन लिया है, जिससे पता चलता है कि वो नियमों का पालन करवाने और सबके हितों की रक्षा करने के लिए कितने कमिटेड हैं। ये एक्शन हमें याद दिलाते हैं कि आरबीआई फाइनेंशियल सेक्टर पर पूरी नजर रखे हुए है। पेनल्टी लगाकर और दूसरे जरूरी कदम उठाकर सेंट्रल बैंक चाहता है कि कोई भी नियम न तोड़े और इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। आरबीआई का ये एक्शन ऐसे समय में हुआ है जब इंडियन फाइनेंशियल लैंडस्केप बहुत तेजी से बदल रहा है। फिनटेक के बढ़ने और फाइनेंशियल सर्विसेज के ज्यादा डिजिटल होने से रेगुलेटर के लिए जरूरी है कि वो समय से आगे रहे। फाइनेंशियल सिस्टम में लोगों का भरोसा बनाए रखने और कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के हितों की रक्षा करने के लिए आरबीआई का ये प्रोएक्टिव अप्रोच बहुत जरूरी है। आरबीआई ने हाल ही में श्रीराम फाइनेंस और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर रेगुलेटरी नियमों को तोड़ने के लिए फाइन लगाया है। ये फाइन, जो लाखों में है, इन संस्थानों के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी के रूप में काम करते हैं। ये पेनल्टीज भले ही छोटी नहीं है, लेकिन इनसे इन इंस्टीट्यूशंस की फाइनेंशियल हेल्थ पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। इन फाइनेंशियल संस्थानों की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत है कि ये पेनल्टीज उनके लिए एक छोटी सी असुविधा मात्र है, लेकिन ये हमें याद दिलाती है कि रेगुलेटरी गाइडलाइंस का पालन करना कितना जरूरी है। रेगुलेटरी गाइडलाइंस का पालन न करने से न केवल संस्थान की साख पर बुरा असर पीड़िता है, बल्कि इससे ग्राहकों का विश्वास भी डगमगा सकता है। श्रीराम फाइनेंस पर 5,80,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया क्योंकि उन्होंने रिस्क कैटेगराइजेशन रिव्यू और क्रेडिट डेटा शेयरिंग से जुड़े नियमों का पालन नहीं किया। ये नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि लेंडर्स सही तरीके से बोरोअर्स की क्रेडिट वर्थिनेस चेक करें और क्रेडिट इंफॉर्मेशन को जिम्मेदारी से शेयर करें। इन नियमों का पालन न करने से न केवल संस्थान की साख पर बुरा असर पड़ता है, बल्कि इससे ग्राहकों का विश्वास भी डगमगा सकता है। दूसरी तरफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर 6,70,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया क्योंकि उन्होंने कुछ बोरोअर्स को लोन एग्रीमेंट नहीं दिए। लोन एग्रीमेंट जरूरी लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनमें लोन की सारी शर्तें लिखी होती हैं। लोन एग्रीमेंट न देने से बोरोअर्स को नुकसान हो सकता है और लीगल प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये डॉक्यूमेंट्स न देने से बोरोअर्स को नुकसान हो सकता है और लीगल प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये पेनल्टीज दिखाती हैं कि आरबीआई कस्टमर प्रोटेक्शन पर कितना ध्यान देता है। ये पेनल्टीज दिखाती हैं कि आरबीआई कस्टमर प्रोटेक्शन पर कितना ध्यान देता है। ये पेनल्टीज दिखाती हैं कि आरबीआई कस्टमर प्रोटेक्शन पर कितना ध्यान देता है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन और लोन डॉक्यूमेंटेशन से जुड़े नियमों का पालन न करने वाले इंस्टीट्यूशंस पर एक्शन लेकर सेंट्रल बैंक ये सुनिश्चित करना चाहता है कि बोरोअर्स के साथ सही तरीके से व्यवहार हो और उन्हें वो सारी जानकारी मिले जिसकी उन्हें जरूरत है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन और लोन डॉक्यूमेंटेशन से जुड़े नियमों का पालन न करने वाले इंस्टीट्यूशंस पर एक्शन लेकर सेंट्रल बैंक ये सुनिश्चित करना चाहता है कि बोरोअर्स के साथ सही तरीके से व्यवहार हो और उन्हें वो सारी जानकारी मिले जिसकी उन्हें जरूरत है। एक चिंताजनक घटना में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के जनरल मैनेजर के खिलाफ 122 करोड़ रुपए के कथित गबन का एफआईआर दर्ज किया गया है। इस घटना ने बैंक के कॉर्पोरेट गवर्नेंस और इंटरनल कंट्रोल्स पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कथित तौर पर लंबे समय से चल रहा ये घोटाला आरबीआई द्वारा बैंक के कामकाज पर पाबंदी लगाने के 2 दिन बाद ही सामने आया है। इन घटनाओं के समय ने शक को और बढ़ा दिया है और बैंक की ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ पर सवाल उठाए हैं। आरबीआई के बैंक पर पाबंदी लगाने के फैसले से पता चलता है कि रेगुलेटर ने इसके कामकाज में गड़बड़ी देखी थी। जनरल मैनेजर के खिलाफ एफआईआर से संकेत मिलता है कि यह गड़बड़ी एक बड़े घोटाले का हिस्सा हो सकती है। यह मामला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में मजबूत कॉर्पोरेट गवर्नेंस और इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल्स की जरूरत को दिखाता है। यह बैंकिंग सेक्टर में संभावित रिस्क को पहचानने और उन्हें दूर करने के लिए रेगुलेटर्स की सतर्कता पर भी जोर देता है। इंडियन फिनटेक स्पेस की जानी मानी हस्ती लिंडसे चैपमैन ने बर्कली स्क्वायर फाइनेंस ग्रुप यानी BSFG के साथ एक नया वेंचर शुरू किया है। यह वेंचर इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। स्विफ्टी लैब्स से अपनी पोजीशन छोड़ने के बाद चैपमैन ने BSFG को को फाउंड किया।
जिसका मकसद लेंडर्स को उन इन्वेस्टर्स से जोड़ना है जो डेट मार्केट में अच्छे मौके ढूंढ रहे हैं। यह कदम चैपमैन के करियर में एक नया मोड़ है और फाइनेंशियल इंडस्ट्री में एक नई दिशा की ओर इशारा करता है। BSFG नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनीज और दूसरे लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स को डेट फंडिंग और कैपिटल मार्केट एक्सेस देने पर ध्यान देगा। यह प्लेटफॉर्म लेंडर्स को एक सुरक्षित और प्रभावी माध्यम प्रदान करेगा। कंपनी का उद्देश्य टेक्नोलॉजी और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके लेंडिंग प्रोसेस को आसान और तेज बनाना है। यह टेक्नोलॉजी ड्रिवेन अप्रोच लेंडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगी। इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में चैपमैन का लंबा एक्सपीरियंस और लेंडिंग मार्केट की चुनौतियों और मौकों की उनकी समझ BSFG को सफलता के लिए अच्छी पोजीशन में रखती है। उनका अनुभव और ज्ञान कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति है और लेंडिंग मार्केट की चुनौतियों और मौकों की उनकी समझ BSFG को सफलता के लिए अच्छी पोजीशन में रखती है। यह कंपनी के लिए एक मजबूत नींव का काम करेगा। टेक्नोलॉजी और डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग पर कंपनी का फोकस फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री के बदलते लैंडस्केप के हिसाब से है। यह अप्रोच कंपनी को प्रतिस्पर्धा में आगे रखेगी। BSFG का मार्केट में आना ऐसे समय में हुआ है जब नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनीज और दूसरे अल्टरनेटिव लेंडर्स इंडिया में क्रेडिट गैप को कम करने में ज्यादा अहम रोल प्ले कर रहे हैं। यह समय BSFG के लिए एक सुनहरा अवसर है। जैसे जैसे ये लेंडर्स अपने लेंडिंग ऑपरेशंस को बढ़ाना और ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंचना चाहेंगे, कंपनी की सर्विसेज की डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। BSFG का यह कदम इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में एक नई क्रांति ला सकता है। पिछले कुछ सालों में ऑटोमेशन ने फाइनेंशियल सेक्टर में क्रांति ला दी है। यह बदलाव न केवल हमारे पैसे मैनेज करने के तरीके को बदल रहा है, बल्कि यह भी दिखा रहा है कि कैसे तकनीक हमारे वित्तीय निर्णयों को अधिक सटीक और प्रभावी बना सकती है। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग से लेकर रोबो एडवाइजर्स तक टेक्नोलॉजी हमारे पैसे मैनेज करने और इन्वेस्ट करने के तरीके को बदल रही है। ये सिस्टम्स न केवल तेजी से काम करते हैं, बल्कि वे जोखिम को भी कम करते हैं और निवेशकों को बेहतर रिटर्न दिलाने में मदद करते हैं। सबसे बड़ा बदलाव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ना है। AI अब वित्तीय डेटा का विश्लेषण करने और भविष्यवाणियां करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। AI ड्रिवेन सिस्टम्स बहुत ज्यादा डेटा को रियल टाइम में एनालाइज कर सकते हैं और ऐसी इंसाइट्स दे सकते हैं जो पहले सोचना भी मुश्किल था। ये सिस्टम्स न केवल डेटा को समझते हैं, बल्कि वे पैटर्न्स और ट्रेंड्स को भी पहचान सकते हैं। इससे न सिर्फ एफिशिएंसी बढ़ती है, बल्कि इनोवेशन के नए रास्ते भी खुलते हैं। वित्तीय संस्थान अब नई तकनीकों को अपनाकर अपने ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। और तो और, ऑटोमेशन सिर्फ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट तक ही सीमित नहीं है। यह बैंकिंग, बीमा और अन्य वित्तीय सेवाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये कस्टमर सर्विस, रिस्क मैनेजमेंट और रेगुलेटरी कंप्लायंस तक भी फैला हुआ है। वित्तीय संस्थान अब जोखिम को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं और नियामक आवश्यकताओं का पालन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, चैटबॉट्स अब कस्टमर के सवालों के जवाब दे रहे हैं और तेज और सही रिस्पांस दे रहे हैं। ये चैटबॉट्स 24/7 उपलब्ध होते हैं और ग्राहकों को तुरंत सहायता प्रदान करते हैं। लेकिन इन एडवांसमेंट्स के साथ चुनौतियां भी आती हैं। नई तकनीकों को अपनाने के लिए वित्तीय संस्थानों को अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना होगा और उन्हें नई प्रक्रियाओं के साथ तालमेल बिठाना होगा। टेक्नोलॉजी के तेजी से बदलने के लिए लगातार सीखने और बदलने की जरूरत है। कर्मचारियों को नई तकनीकों के साथ अद्यतित रहना होगा और उन्हें अपने काम में लागू करना होगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अपने वर्कफोर्स को ट्रेनिंग देने में इन्वेस्ट करना होगा ताकि वो नए टूल्स और मेथड्स के साथ चल सके। यह निवेश न केवल कर्मचारियों की दक्षता को बढ़ाएगा, बल्कि संस्थान की समग्र उत्पादकता को भी बढ़ाएगा। आखिर में, ऑटोमेशन बहुत सारे फायदे देता है, लेकिन इसके लिए यह भी जरूरी है कि टेक्नोलॉजी और इसे इस्तेमाल करने वाले लोग साथ मिलकर काम कर सकें। यह सहयोग वित्तीय संस्थानों को अधिक प्रतिस्पर्धी और लचीला बनाता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जरूरी है कि इनोवेशन के साथ जिम्मेदारी भी हो, ताकि फाइनेंशियल सेक्टर मजबूत और सुरक्षित रहे। एक संतुलन ही भविष्य में वित्तीय क्षेत्र की सफलता की कुंजी होगा। टिल्ट और टोन टैग ने अपने एक्सपेंशन प्लान्स के लिए सफलतापूर्वक पूंजी हासिल कर ली है।
ये नई फंडिंग दोनों कंपनीज को अपने ऑपरेशंस को बढ़ाने और अपने अपने क्षेत्रों में नए आविष्कार करने में मदद करेगी। ये एक बड़ा मील का पत्थर है जो उनके बिजनेस मॉडल्स और ग्रोथ पोटेंशियल में इन्वेस्टर के भरोसे को दिखाता है। क्या ये स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है? माहौल बदल रहा है और ये इंस्टीट्यूशंस आगे बढ़ने के नए मौके ढूंढ रहे हैं। सही स्ट्रेटेजीज और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ स्मॉल फाइनेंस बैंक ट्रेडिशनल बैंकिंग सेक्टर में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जॉब कट्स अक्सर कंपनी के अंदर स्ट्रेटेजिक बदलाव का साफ संकेत होते हैं। हालांकि ये कभी आसान नहीं होता, लेकिन ये बदलाव लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और ग्रोथ के लिए जरूरी हो सकते हैं। कई फर्म्स में हाल ही में हुई छंटनी ज्यादा स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस और कोर बिजनेस एरियाज पर फोकस करने की ओर इशारा करती है। इंडिया का फाइनेंशियल सेक्टर मिले जुले नतीजे देख रहा है। एक तरफ ग्रोथ और इनोवेशन की सक्सेस स्टोरीज है, दूसरी तरफ रेगुलेटरी बदलाव और मार्केट की अस्थिरता जैसी चुनौतियां अभी भी रिस्क पैदा कर रही हैं। ये एक डायनामिक माहौल है जिसमें सभी फाइनेंशियल प्लेयर्स को फुर्तीला और मजबूत होना जरूरी है।